साथियों नमस्कार। एक लेटर निकला हुआ है जो समस्तीपुर समाहरणालय का लेटर है। पत्रांक है 621 समस्तीपुर दिनांक 15/2/2025 को यह लेटर निकला। लेटर तो लगातार निकल रहा है लेकिन अनुरक्षक भाइयों का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो अनुरक्षक भाइयों का पेमेंट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इस पर हम सारी बात करेंगे। ये जो लेटर है विषय क्या है, विषय समझ लीजिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत क्रियान्वित नल जल योजना के अनुरक्षक के मानदेय भुगतान के संबंध में, अनुरक्षक के भुगतान करने के संबंध में यह लेटर निकला है। प्रसंग निदेशक पंचायती राज विभाग बिहार पटना का पत्रांक 125 दिनांक 2/1/2025 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का संकल्प संख्या 1676 दिनांक 12/8/2024 विभागीय पत्रांक 9041 दिनांक 1/10/2024 एवं इस कार्यालय का ज्ञापांक 329 दिनांक 23/1/2025। तो इस तरह से समाहरणालय से लेकर के और सचिवालय तक हर जगह से नल जल में काम करने वाले अनुरक्षक के लिए पेमेंट जो हो, इसके लिए लगातार लेटर निर्गत किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है तो बस एक ही उपाय बच गया है, आप लोग हाई कोर्ट का शरण लीजिए, हाई कोर्ट पहुँचिए, समाहरणालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन बनाइए, धरना दीजिए, प्रखंड में धरना दीजिए, तब जाकर पैसा मिलेगा। क्योंकि जब आपको पेमेंट के लिए लगातार लेटर निकल रहा है तो आखिर पेमेंट क्यों नहीं, लेटर ही सब कुछ है। लेटर निकलने के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिल रहा है तो आपको धरना देना चाहिए, जल्द से जल्द धरना दीजिए। सामने विधानसभा का इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले अगर आप लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन करते हैं या कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों का पेमेंट मिलेगा। क्योंकि इस लेटर में निर्देश दिया गया है कि जो भी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति वार्ड सदस्य या वार्ड के सचिव हो, अगर खाते में पैसा आया हुआ है और खाता में पैसा रहते हुए भी पैसा अनुरक्षकों को पेमेंट नहीं किया जा रहा है तो स्थानीय थाना में FIR दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया है। तो क्या क्या है विशेष तौर पर सभी लेटर टोटल मैं पढ़ देता हूं और आप लोग तैयारी कीजिए आगे की। जब तक तैयारी नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पक्ष में लेटर निकल रहा है। और ये घोटाला जो विभाग के लोग किए हैं ना, और WIM से जो घोटाला किए हैं, इस घोटाला के चक्कर में जो है आप लोगों का पेमेंट हो नहीं रहा है। बस एक ही कारण है कि आप लोग जगे हुए नहीं हैं। जिस दिन आप जग जाइएगा, जिस दिन लग जाइएगा, जिस दिन आंदोलन करना चालू कर दीजिएगा, जब हाई कोर्ट में पहुंचना चालू कर दीजिएगा, आपके पास तो सबूत है, लेटर है। क्योंकि विभाग तो बराबर लेटर निकाल ही रहा है आपके पेमेंट के लिए, लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है। चलिए, वीडियो लंबा होगा, इसके लिए मैं लेटर को पहले पढ़ देता हूँ। महाशय, उपयुक्त विषय प्रशासनिक पत्र के द्वारा विभाग से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत क्रियान्वित नल जल योजना के अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान करने का निर्देश प्राप्त है। भुगतान के क्रम में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त परिवार से सूचना प्राप्त हुई है कि पंचायतों में अनुरक्षकों को मानदेय का भुगतान वार्ड सचिव एवं वार्ड सदस्य के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अनुरक्षक के मानदेय के भुगतान की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। यह अत्यंत ही खेदजनक है। विभाग जो है इसको खेदजनक प्रतीत कर रहा है। यह बहुत ही दुख के विषय है कि जब WIM से खाता में पैसा चला गया है तो आखिर अनुरक्षकों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। चलिए, पेमेंट नहीं हो रहा है तो इसमें निर्देश क्या दिया जा रहा है आगे भी सुनिए। अतः निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर वैसे सभी पंचायतों में जहां अभी तक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अनुरक्षकों का मानदेय की राशि हस्तांतरित नहीं की गई है, वही त्वरित गति से विभागीय निर्देशानुसार 15वीं वित्त आयोग के टाइट अनुदान मद से राशि का हस्तांतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए एवं हस्तांतरित राशि का भुगतान अनुरक्षकों को किया गया है अथवा नहीं, इस आशय से संबंधित प्रमाण पत्र पंचायत स्तर से प्राप्त कर हस्ताक्षरी के समक्ष समेकित कर अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वैसे वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति जिनके द्वारा राशि खाते में रखकर अब तक जानबूझकर अनुरक्षक को भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें निश्चित
उन्हें चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई प्रारंभ कर राशि वसूलने की भी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ यह निर्देश दिया जा रहा है विभाग को, अगर WIMC के खाते में पैसा है और वह पैसा जो है अनुरक्षकों को पेमेंट नहीं किया है तो स्थानीय थाना में उस पर जो है कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करते हुए जो है नीलाम पत्र घोषित कीजिए और पैसा वसूलने की काम शुरू कीजिए। यह जो है जिला से आदेश दिया गया है प्रखंड को कि ऐसा काम जो है प्रखंड को करना है। अगर यह काम प्रखंड नहीं करता है और आप लोग सोए हुए रहिएगा तो ऐसा काम भी प्रखंड नहीं करेगा, क्योंकि यह जो राशि घोटाला हुआ है इस राशि घोटाला में प्रखंड भी शामिल है। अगर प्रखंड आप चाहते हैं कि प्रखंड के माध्यम से वैसे WIMC पर FIR हो और नीलाम पत्र घोषित हो और उसको पैसे की वसूली किया जाए, तो बस एक ही उपाय है, आप लोग प्रखंड में आंदोलन कीजिए और प्रखंड में जाइए और इस लेटर को दिखाइए और इस लेटर को दिखाते हुए सवाल कीजिए कि आप अपने आदेश के पालन कीजिए। अगर आप अपने आदेश के पालन नहीं करते हैं तो हम लोग धरना पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठे रहेंगे। तो आप लोग धरना देने के लिए एक आवेदन लिखिए, जिला में आवेदन दीजिए, प्रखंड में आवेदन दीजिए, SDO के पास आवेदन दीजिए और धरना पर बैठ जाइए। हो सके तो आप लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा वसूल करके, चंदा वसूल करके आप लोग हाई कोर्ट भी पहुँचे और हाई कोर्ट में केस भी दर्ज कीजिए। तो विशेष जानकारी के लिए जो है इस तरह का वीडियो आप लोगों को मैं बराबर देते रहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, अपने अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि सभी भाई के पास में यह जानकारी पहुंच जाए और सभी भाई आप लोग मिल करके जो है आंदोलन की तैयारी कीजिए। और संगठन तभी मजबूत होगा जब वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचेगा और तभी जाके संगठन मजबूत होगा। जब संगठन मजबूत होगा तो पैसा आखिर क्यों नहीं देगा, पैसा दे चाहे नहीं दे, लेकिन वार्ड सदस्यों पर FIR होना चाहिए, क्योंकि जब DM का आदेश हो चुका हुआ है कि वैसे वार्ड सदस्यों को चिन्हित कर करके स्थानीय थाना में FIR दर्ज कीजिए अगर अनुरक्षक को पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो बस मिलेंगे फिर इसी तरह अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।